किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपया है, यानी कि क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ध्यान से देखो मैं लिखते जाता हूं पढ़ के, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है 12,000। समझो ये क्वेश्चन अच्छा है। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपया है, जिसमें 3 वर्षों का देखो ब्याज का परसेंटेज अलग दिया है। कह रहा है कि पहले वर्ष 10% बढ़ता है, दूसरे वर्ष 12.5% से बढ़ता है, और तीसरे वर्ष 11.1/9% की कमी हो जाती है। तो 2 साल बढ़ाया है और तीसरे साल कम कर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताए 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि R1% अलग है जो कि 10% है, और यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूं, प्लस का मतलब समझ जाना कि वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे R2 का जो परसेंट है वो आपका 12.5% है, और ये भी आपका प्लस में है क्योंकि ये भी वृद्धि है। लेकिन जो R3 का परसेंटेज है वो आपका है 11.1/9%, और ये जो परसेंट दिया है ये माइनस में दिया है क्योंकि कमी हो रहा है। अब 3% दिया है तो ये क्लियर हो गया कि 3 साल की बात कर रहा है, यानी कि आपको टाइम जो दिया है वो 3 ईयर की बात कर रहा है। और इस सवाल में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा। सवाल में क्या दिया है वो मैंने लिख दिया। एक मशीन है, इस बार पॉपुलेशन की जगह मशीन की प्राइस है, तो पॉपुलेशन और मशीन की प्राइस से कोई मतलब नहीं है, फंडा सेम है, आपको लगाना है। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, और मैं यहाँ पे एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 12,000 रुपीज, इन विच देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10%, एन इंक्रीज ऑफ 12.5%, एंड अ डिक्रीज ऑफ 11/1/9% रेस्पेक्टिवली इन 3 years. Then how much will the cost of the machine be after 3 year? यानी 3 साल के बाद उस मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया 13,200 रुपया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13,200, और ये आंसर मैं बता दूं कि ये राइट आंसर है, बिल्कुल सही। और कोई बच्चा बता सकता है? नहीं भाई, सब कुछ आप पढ़ चुके हो। अलग अलग परसेंटेज पे भी कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट क्या क्वेश्चन भी कल कराया, फॉर्मूले से बताया, प्रैक्टिकली बताया आपको, साथ में रेशियो मेथड से भी बताया। तो आप मुझे बताओ कि अब इस प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करूं तो किस मेथड से करूं, दोनों से करूं? दोनों से सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। जी सर 13,200 आया है। सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, है ना। जीतने के लिए सीखना जरूरी है, लाइफ में जीतना है तो सीखना पड़ेगा। तो फंडे मेरे याद रखो, लाइफ में कभी फेल नहीं होगे, सक्सेसफुल इंसान बनोगे। चलो 13,200 जिस बच्चे का भी आंसर आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीख गए। परसेंटेज टाइप 2 के क्वेश्चन लगाना आप सीख गए, आपको बधाई हो। ठीक है, पॉसिबल हो तो पार्टी वार्टी दे देना तुम लोग, है ना, क्योंकि जो लाइफ में अब तक नहीं सीखे अब सीख गए तो बहुत बड़ी बात है ना। बात करें, डिस्कस करें इसको, क्वेश्चन को डिस्कस करूं या फिर बस ऐसे ही टाइम पास करूं? मैं भी करिए सर। क्या टाइम पास? नो सर, डिस्कस। डिस्कस करते हैं, चलो। तो कौन कौन आ रहा है पार्टी देने मेरे को, है? तुम लोग का बर्थडे वर्डे नहीं आता है क्या? बीत गया। आता है सर 22 जनवरी। 22 जनवरी? अरे आसपास में किसी का बर्थडे नहीं है आजकल में? 15 अगस्त बीत गया सर। 15 अगस्त को किसका है भाई? करने किसका है? तो भाई तुम आ जाना, माई क्लासरूम में आ जाना, तुमको इस यहाँ पे ले आएंगे स्क्रीन पर और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बट ये है कि तुम कुछ लेकर आना, पार्टी वार्टी, ठीक है? ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं आते हैं। तो जिसका भी बर्थडे जिस दिन हो उस दिन डायरेक्ट वो माई क्लासरूम में आएगा, दुर्गा कुंड। जो भी स्टूडेंट कहीं का भी हो, वो एमपी का अगर कोई बच्चा है या फिर छत्तीसगढ़ का है या फिर कहीं का भी हो, प्लीज वो यहाँ पे आए, मैं उसका वेलकम करूंगा। ये एक चीज जरूर है कि आपका बर्थडे आएगा, यहाँ आओगे तो आपको गिफ्ट जरूर मिलेगा, ठीक है? गिफ्ट दूंगा, ये लालच दे रहा हूँ, आओगे उससे, और पार्टी देना पड़ेगा। और आप सबसे बड़ा पार्टी ये होगा कि आप यहाँ पे आओगे, आपके वीडियो में रिकॉर्डिंग आ जाएगी और वो लाइफ टाइम के लिए हमारी वेबसाइट पर आपका फोटो पड़ा रहेगा। यानी मर के भी अमर हो जाओगे, तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारे वीडियो चलते रहेंगे। जो भी बच्चा, तुम्हारा बच्चा भी देखेगा तो तुम्हें याद करेगा, अरे वाह मेरे पापा है, मेरी मम्मी है ना। चलो देखो, बात करते हैं पहले फॉर्मूला मेथड की। मैंने बताया था फॉर्मूला मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अमाउंट निकालते हो, तो ये आपका हो जाएगा 12,000 यानी 12,000, ठीक है?
और उसके बाद मैंने बोला था कि अगर तीनों साल का परसेंटेज अलग होगा तो 3 ब्रैकेट अलग अलग बनेगा, याद आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 प्लस, प्लस क्यों लिखा? क्योंकि पहला वृद्धि है, तो 10/100, एक ब्रैकेट का काम खत्म कर लिया आपने, इसका कैलकुलेशन कर लिया। अब जब बात करेंगे यहां पे दूसरे ब्रैकेट का, तो 1 प्लस, और ये 12.5% है तो 12.5 और डिवाइडेड बाई 100, और ये भी प्लस में इसलिए है क्योंकि ये भी आपका वृद्धि है। लेकिन तीसरा जो ब्रैकेट होगा उसमें माइनस आएगा और वो हो जाएगा 1 माइनस। अब देखो ये कितना होता है, 11 9 99 प्लस 100, यानी इसको आप लिखोगे 100 डिवाइडेड बाई 9 और अपॉन में 100 आता है और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यानी कि अगर इसको मैं कैलकुलेट कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,200। यही है फंडा और कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं सॉल्व कर देता हूं। ये आपका होगा 12,000 इंटू, यहां ध्यान दो कि एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, ठीक है? तो इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 11/10 आएगा, ठीक है? ये देखो मैंने आपको 12.5 का पहाड़ा याद करने के लिए बोला था, 12.5 8 100 होता है, तो यहां पे आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 9/8। समझ आ रही बात? 9/8। जी सर। और ये देखो कि ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है तो कट जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा, तो 9 - 1 यानी कि ये जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 8/9। समझ पा रहे हो? अगर आपको ये बातें नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। 100 से 100 कट गया, नीचे 9 बचेगा तो 9 1 जा 9 - 1/9 तो 8/9 आएगा। अब आप देखो यहाँ पे कि ये 9 से 9 कट जाएगा और ये 8 से 8 कट जाएगा और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1200 और इंटू 11। अब आप देखो कि 12 को 11 से गुणा करते हो तो 132 आता है और इसमें 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 13,200 रुपया, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये आपका था फॉर्मूला मेथड, आप इसको देख के समझ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अब आपको मैं समझाता हूँ रेशियो मेथड से इसको कैसे लगाएंगे, वो भी सीखना जरूरी है, बेस्ट मेथड है। तो आगे बढ़ूं या कुछ पूछना है आपको? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? बी फ्रैंक, आप बोलो। तो मैं रफ कर रहा हूं, सब स्क्रीन से मिट जाएगा। ये दूर से ही टच कर लिया भाई, मैंने उस पर टच भी नहीं किया, वो सेंस कर लिया, वो समझ गया कि सर इसी पे टच करने वाले हैं, वो अपने आप मिटा दिया। देखो टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है। आते हैं किस पे? रेशियो मेथड की बात करते हैं। देखो इसमें जो 3% दिया है तीनों को लिख लो, 10%, 12.5% और तीसरा परसेंट कितना दिया है? 11/1/9%। 9। अब मेरी बात को समझना, यहां पे देखो कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब आप इसका मुझे फ्रैक्शन बताओ। 10% मतलब होता है 1/10 होता है? जी सर। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 1/8 कर लोगे? ये सब जी समझ सर। पा रहे हो ना? 1/10 1/8 कहां से आ रहा है? इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/9 आएगा। करके देख लो, परसेंट को साइन हटाओगे तो 100 से भाग करोगे 1/9 आ जाएगा। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है। यहां से अगर आप प्रिंसिपल को 10 मानोगे तो अमाउंट जो होगा 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। यहां से जब आप बात करोगे दूसरे साल का तो प्रिंसिपल को 8 मानोगे तो अमाउंट जो होगा 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है? और जब यहां से आप देखोगे तो प्रिंसिपल आपका 9 होगा और जब कम होगा तो 9 - 1 कम होकर कितना हो जाएगा? 8। मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? अब आप क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको गुणा कर देते हैं। मत करो गुणा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 8 × 9। अभी गुणा नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे। और इधर मैं लिख सकता हूँ 11 × 9 × 8 लिख सकता हूँ, यस और नो? तो इसलिए मैंने गुणा नहीं किया क्योंकि देखो इधर भी 8 और 9 आ रहा है और इधर भी 9 और 8 आ रहा है, कट जाएगा। तो यहां से आपको निष्कर्ष मिल रहा है कि 10 पे कितना आ रहा है? 11। अगर ये 10 होगा तो ये 11 होगा।
प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट आपका 11 है, और क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है? 12,000। 12,000। तो आप बताओ कि 10 को 12,000 बनाना है, किस नंबर से गुणा कर दे? 1200। 1200। यानी कि जब आप 10 में 1200 से गुणा करोगे तो आप खुद देख लो कि 1200 इंटू 10 मिलकर आपका बन जाएगा 12,000। एक जीरो है तो 1200 में एक जीरो बढ़ाएंगे तो 12,000 बनेगा। इधर आपने 1200 से गुणा किया है तो आप इधर भी 1200 से गुणा कर दो, तो 11 गुणे 1200 जब आप करोगे तो फाइनली वही आएगा 13,200 रुपया, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आप बताओ कि आपको बातें मेरी समझ आई या नहीं? जी सर। दोनों मेथड क्लियर है? ये आपका जी फाइनल सर। आंसर है ना? ये रुपया थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा भाई, इसको मिटाओ। अरे यही तो चक्कर है, 13,200 रुपया। चलो अब बताओ, किसी बच्चे को अगर इसमें कोई डाउट है, देखो जब परसेंट अलग अलग होगा तो अलग अलग लिखकर गुणा कर देना, और जब परसेंट सेम होगा तो पावर में 2 या 3 लिख देना, जितने साल की बात करेगा। और रेशियो में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम चीज है और कुछ भी नहीं है। और मेरा मानना है कि ये बेस्ट मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, किसी भी परसेंटेज का इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। फॉर्मूला भी टफ नहीं है, वो भी इजी है, अगर आप करना चाहे तो उससे भी कर सकते हो। सोच का आपका फर्क है कि ये टफ है ये आसान है। कुछ लोगों की मेंटलिटी बन जाती है कि सर ये वाला बढ़िया है, नया चीज आपको अच्छा लगता है और पुराना चीज अच्छा नहीं। जैसे फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला से लोग दूर भागते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप खुद ही देख लो कि फॉर्मूला में क्या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था? सेम चीज था, सिर्फ आपके सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। तो मेरा तो मानना यह है कि जिससे जो आपको समझ आ जाए और जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी लग जाए, लगा लो। ये मत सोचा करो कि मेथड कौन सा है। आगे बढ़ सकता हूं मैं? इजाजत हो तो बढ़ो। जी सर।